छात्रों, पहले वीडियो में हमने देखा कि निबंध लेखन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 12 बातें हमने याद कर ली थी। आगे आत्मकथनात्मक निबंध लेखन करते समय जो आवश्यक बातें हैं उन आवश्यक बातों को हम जानने वाले हैं। आत्मकथन अर्थात एक तरह का परकाया प्रवेश है। दूसरा, किसी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित या आरोपित करना होता है। आत्मकथन मतलब दूसरे का मन में जो बात होती है वो बात आपको शब्दों के माध्यम से पेपर पर उतारनी पड़ती है। दूसरा है किसी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति की जगह स्वयं को रखना होता है और उसके मन में जो बातें चली होती है उन्हीं बातों को आपको पन्ने पर उतारना होता है। तीसरा नियम है आत्मकथनात्मक लेखन की भाषा प्रथम पुरुष एकवचनी होनी चाहिए। आत्मकथन निबंध लिखते समय उसकी जो भाषा है वह प्रथम पुरुष ही एकवचनी होनी चाहिए। जैसे मैं के बारे में लिखना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ। उस विषय पर, उस जगह, उस वस्तु पर खुद को रखना है और मुझे जो आत्मसात होता है वो लिखना है। ये प्रथम पुरुष एकवचनी भाषा हो जाती है। चौथा नियम है प्रारंभ में विषय से संबंधित उचित प्रस्तावना, सुवचन, घटना, प्रसंग संक्षेप में लिख सकते हैं। प्रारंभ में हमें क्या करना चाहिए? संबंधित उचित प्रस्तावना, सुवचन, घटना, प्रसंग संक्षेप में लिखना है और सीधे मैं हूं से ही प्रारंभ किया जा सकता है। मैं आईना हूं, मैं पेड़ हूं, मैं वृक्ष हूं। इन्हीं बातों को यहाँ पर लिखकर समझ कर लिखना है। मतलब आत्मकथन मतलब खुद का, उस वस्तु की जगह खुद को रखना और उसके बारे में लिखा हुआ आत्मकथनात्मक निबंध कहा जाता है। दूसरा विषय है वैचारिक निबंध लेखन। वैचारिक निबंध लेखन में विषय से संबंधित विचारों को प्रधानता दी जाती है। मतलब जो विषय दिया है उसके बारे में उस विषय को या विचारों को प्रधानता दी जाती है। दूसरा है वर्णन, कथन, कल्पना से बढ़कर विचार महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर वर्णन नहीं करना है, कथन नहीं करना है, आत्मकथन नहीं करना, वर्णन नहीं करना, बल्कि विचारों का महत्व यहाँ पर हमें देना होता है। विचार के पक्ष विपक्ष में लिखना आवश्यक होता है। मतलब उस विचार के बारे में पक्ष विपक्ष में लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगला, विषय के संबंध में विचार मतों की तार्किक प्रस्तुति महत्वपूर्ण होती है। मतलब उस विचारों के बारे में जो मध्य होते हैं उसके लिए तार्किक तटस्थता की ओर देखकर उस विचार को स्पष्ट करने की जरूरत आन पड़ती है। अंतिम है पूरक पठन, शब्द संपदा, विचारों की संपन्नता जितनी अधिक होती है उतना ही वैचारिक निबंध लिखना हमारे लिए सहज होता है। ये बहुत जरूरी है। पूरक पठन, शब्द संपदा, विचारों की संपत्ति या संपन्नता होती है, उसके लिए वैचारिक निबंध बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि वैचारिक निबंध लेखन में खुद को, विचारों को प्रकट करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं बातों को यहाँ पर उजागर करना है। मैं फिर से दोहराती हूँ, देखो आत्मकथनात्मक निबंध में आत्मकथन अर्थात एक तरह का परकाया होता है। 2, किसी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित, आरोपित करना होता है। 3, आत्मकथनात्मक लेखन की भाषा प्रथम पुरुष एकवचनी होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ। प्रारंभ में विषय से संबंधित उचित प्रस्तावना, सुवचन, घटना, प्रसंग संक्षेप में लिखे जाते हैं। सीधे मैं हूँ से ही प्रारंभ किया जा सकता है। वैचारिक निबंध लेखन में विषय से संबंधित विचारों को प्रधानता दी जाती है। वर्णन, कथन, कल्पना से बढ़कर विचार महत्वपूर्ण होते हैं।
विचार के पक्ष विपक्ष में लिखना आवश्यक होता है। विषय के संबंध में विचार मध्य मतों की तार्किक प्रस्तुति महत्वपूर्ण होती है और पूरक पठन शब्द संपदा विचारों की संपन्नता जितनी अधिक होती है उतना ही वैचारिक निबंध लिखना हमारे लिए सहज होता है। छात्रों, ये हुए निबंध लेखन के नियम। आत्मकथनात्मक, जो उस वस्तु की जगह हमें खुद होता है और उसे लिखना पड़ता है। वैचारिक निबंध जो विचारों पर हो जाता है, समाचार पत्र, विज्ञान के चमत्कार, आपके विचार उसके बारे में क्या है ये लिखना है। वर्णनात्मक निबंध लेखन है, किसी वस्तु या घटना का वर्णन करना होता है, वो वर्णनात्मक निबंध होता है। चरित्रात्मक निबंध है, जैसे किसी गायक का, खिलाड़ी का, जिसका चरित्र का वर्णन करना पड़ता है वो चरित्र। और कल्पना प्रधान मतलब हमें खाली कल्पना, यदि मैं पंत प्रधान होता, यदि मैं मोबाइल होता, यदि मैं मोबाइल न होता तो, यदि ऐनक न होता तो, मतलब कल्पना करनी है। यहाँ पर कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। आपके मन में जो विचार आते हैं उसे यहाँ पर उतारना होता है। छात्रों, आपके स्क्रीन पर ये हर एक प्रकार के दो निबंध लिखे हैं, विषय दिए हैं। आपको इन्हीं सारे विषयों पर आपको निबंध लिखना है। जितना मन पड़े उतना उस निबंधों को लिखने की कोशिश कीजिए। देख कर लिखिए। किसी किताब में, निबंध की किताब में अगर मिल जाता है तो वो लिखकर 2-4 बार पढ़ लीजिए और फिर खुद लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही एक आपके लिए सरलता बन जाएगी। छात्रों, ज्यादा से ज्यादा लेखन करें। मैं हर बार कहती हूँ, हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप इन वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। जब तक ये शुरू से अंत तक वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक आपको इन बातों में समझ नहीं आ सकती कि हमने क्या बताया है उसमें। भले ही स्क्रीन पर आपकी पुस्तक का पन्ना रखा होता है, लेकिन हमारे विचार भी उसमें सम्मिलित होते हैं, इसीलिए वीडियो सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए छात्रों, इन नियमों को अपने कॉपी में उतार लीजिए। फिर इन हर एक प्रकार के 2-2 निबंध के विषय भी उतार लीजिए और हर विषय पर निबंध लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक आप लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, आपको क्या लिखना है ये ही समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए हर वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। इसके पहले भी हमने बता दिया है कि आप एक कॉपी डालिए और उसमें हर एक उपयोजित लेखन हर एक रोज देखकर उतारने की कोशिश कीजिए। और देखकर उतारने की कोशिश कीजिए। इसके बिना आपकी ये बातें समझ में नहीं आ सकती। जानने की कोशिश कीजिए, पड़तालने की कोशिश कीजिए, तभी आपको इन बातों में समझ में आ सकती है। स्क्रीन पर बहुत देर तक मैंने निबंध के प्रकार लिखे रखे हैं। उन प्रकारों के विषय लिखिए और निबंध लिखने का प्रयास कीजिए। अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आ सकती तो मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। और लिखने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। अगर उसमें कोई सही गलत हो जाता है तो आपको मैं समझा दूंगी। 2 वीडियो के माध्यम से निबंध लेखन क्या होता है, कैसे लिखना है, ये आपको समझा तो दिया है। उसे आत्मसात करने का प्रयास कीजिए और अगर नहीं कोई बात समझ में आ जाती तो फ़ोन करके पूछ लीजिए, आपको बता दी जाए।